गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। बाबा जी ने बताया कि यह एक सच्ची बात, जिस घर में बिल्ली के बच्चे पैदा होते हैं उस घर में क्या होता है और बिल्ली अपने बच्चे देने के लिए कैसा घर चुनती है, यह बात जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कभी हमारे घर दरिद्रता और परेशानी ना आए और हमेशा सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहे। आपने देखा होगा कि दुनिया के कई कोनों में बिल्ली को लोग अपने घर में पालतू जानवर की तरह रखते हैं। आज हम आपको एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं जो शायद आपने पहले कभी गहराई से नहीं सोची होगी। अगर किसी घर में बिल्ली अपने बच्चों को जन्म दे तो उस घर में क्या घटना होती है। आजकल तो कुत्ते और बिल्ली पालना एक फैशन जैसा हो गया है। हर दूसरे तीसरे घर में कोई ना कोई पालतू जानवर आपको मिल ही जाएगा। लेकिन भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुत्ता या बिल्ली पालना सच में शुभ है या अशुभ है। बिल्लियों के बारे में तो आपने बचपन से लेकर आज तक कई बातें सुनी होंगी, कहानियाँ, किस्से और यहाँ तक कि कुछ ग्रंथों में भी इनके संकेतों का उल्लेख मिलता है। लेकिन आज जो सच्चाई मैं आपको बताने वाला हूँ वह हर इंसान को सुननी चाहिए, क्योंकि यह हमारे सनातन शास्त्र से जुड़ी हुई है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस संसार में शायद ही कोई ऐसा घर हो जहाँ बिल्ली का आगमन कभी ना हुआ हो। बिल्ली हर उस स्थान पर जाती है जहाँ मनुष्य रहते हैं। लेकिन भक्तों, क्या आप ये जानते हैं कि अगर आपके घर में बार बार बिल्लियों का आना जाना लगा रहता है तो इसका क्या मतलब होता है। और अगर आपके आसपास बिल्लियां लगातार रोती रहती है तो यह किस बात का संकेत है। सोचिए, अगर बिल्ली आपके घर में आकर अपने बच्चों को जन्म देती है तो इसके पीछे कौन सा अद्भुत संदेश छुपा है। और अगर आप किसी शुभ काम के लिए निकल रहे हो और तभी कोई बिल्ली आपका रास्ता काट दे तो इसका क्या अर्थ निकाला जाता है। भक्तों, आज हम इन रहस्यों के पर्दे उठाएंगे ताकि आपको बिल्लियों के असली संकेतों की समझ हो सके, क्योंकि यह सिर्फ जानवर नहीं, कई बार आने वाले समय के संदेशवाहक भी होते हैं। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि सतगुरु का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। बिल्ली एक मांसाहारी स्तनधारी जीव है जिसकी सुनने और सूंघने की शक्ति अद्भुत रूप से तेज होती है। यह इतनी संवेदनशील होती है कि कम रोशनी में भी, यहाँ तक कि रात के अंधेरे में भी साफ साफ देख सकती है। करीब 95,000 साल से बिल्ली इंसानों के साथ बनी हुई है। प्राकृतिक रूप से इसका जीवन लगभग 15 साल का होता है। हमारे शास्त्रों में बाबा जी ने कहा है कि जिस घर में बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देती है उस घर में सतगुरु का आगमन होता है। लेकिन यह कितना सच है और कितना सिर्फ मान्यता, आज हम इसी रहस्य पर बात करेंगे। बहुत पुरानी बात है। प्राचीन काल में एक नगर में एक महिला रहती थी। उसका एक बेटा था, लेकिन वह बेटा जन्म से ही अपाहिज था। ना तो वह बिस्तर से उठ पाता था और ना ही एक कदम चल पाता था। उस माँ का दिल अपने बेटे की हालत देखकर हर समय
दर्द से भरा रहता था। उसे हमेशा यह चिंता सताती थी कि मेरे इस बेटे का भविष्य क्या होगा, इसका जीवन कैसे बीतेगा। समय बीता और दूसरे साल उस महिला को फिर से संतान सुख मिला, लेकिन किस्मत ने उसके साथ एक और दर्दनाक मजाक किया। दूसरा बेटा भी पहले की तरह जन्म से ही अपाहिज था। ना वह बिस्तर से उठ सकता था, ना ही चल सकता था। अब उस माँ की चिंता कई गुना बढ़ गई थी। दोनों बेटे लाचार, असहाय और बेबस माँ दिन रात रोती थी, सोचती थी कि इनका सहारा कौन बनेगा। फिर तीसरा साल आया और सतगुरु ने उसे तीसरी संतान दी, एक और बेटा। लेकिन इस बार भी वही कहानी दोहराई गई। तीसरा बेटा भी पहले दोनों बेटों की तरह पूरी तरह अपाहिज निकला। न चलने की ताकत, न उठने की क्षमता, बस बिस्तर पर पड़ा रहने वाला। अब उस महिला का दिल जैसे टूट चुका था। तीन तीन बेटों की वही दर्द भरी हालत देखकर उसका जीवन एक गहरी उदासी में डूब गया। वह हर रोज सतगुरु से सवाल करती, हे सतगुरु, आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है कि मेरे सभी बच्चे इस हालत में जन्म ले रहे हैं। अब वह महिला को और भी ज़्यादा चिंता सताने लगी कि अब मेरे 3 पुत्र हो गए, लेकिन 3 ही अपाहिज हैं। तीनों ही चलने फिरने की हालत में नहीं हैं। इनका भविष्य क्या होगा? अब इनका लालन पालन कौन करेगा? मैं कितने दिन तक जिंदा रहूंगी? जब तक मैं जीवित हूँ तब तक तो इनकी देखभाल मैं कर सकती हूँ, लेकिन मेरे जाने के बाद इनका क्या होगा? यही चिंता उस महिला को खाई जा रही थी। अब चौथा वर्ष लगता है तो चौथे वर्ष में उस महिला को चौथा पुत्र होता है, तो चौथा पुत्र भी अपाहिज होता है। वह चौथा पुत्र भी सेम वही कंडीशन में होता है। वह भी नहीं तो बिस्तर से खड़ा हो पाता है, नहीं चल पाता है। अब उस महिला की और भी ज़्यादा हालत खराब हो जाती है। अब वह सोचने लगती है कि मेरी कोख से हमेशा अपाहिज पुत्र ही जन्म लेते हैं। हो सकता है मेरी कोख में कोई खराबी है, मेरी कोख ही खराब है। यही सोचकर वह महिला बड़ी दुखी हो जाती है। अब कुछ दिन बाद 5वां साल लग जाता है और 5वें साल उस महिला को 5वां पुत्र प्राप्ति होती है। तो 5वां पुत्र भी उन्हीं की तरह होता है जैसे कि पहले 4 पुत्र अपाहिज थे। वह 5वां पुत्र भी ना ही तो अपने बिस्तर से उठ पाता है और ना ही वह चल पाता है। अब वह महिला अपनी पूरी आशा छोड़ देती है। पहले उस महिला को ऐसी आशा थी कि एक पुत्र अपाहिज है तो दूसरा पुत्र ठीक होगा। जब 2 पुत्र अपाहिज हो गए तो उस महिला को आशा होने लगी कि तीसरा तो ठीक हो जाएगा। जब 3 पुत्र अपाहिज हो गए तो उस महिला ने यह आशा रखी कि चौथा पुत्र मेरा सही होगा। जब चौथा पुत्र भी अपाहिज हो गया तो उस महिला ने बड़ी कठिनाई से एक आसार लगाई कि हो सकता है 5वां पुत्र मेरा ठीक हो। जब 5वां पुत्र भी उसका अपाहिज पैदा होता है तो अब वह औरत बिल्कुल आशा छोड़ देती है और सोचने लगती है, हो सकता है मेरे नसीब में यह अपाहिज पुत्र ही लिखे हैं, या फिर हो सकता है मेरी कोख ही खराब हो। यही सोचकर वह महिला बड़ी दुखी हो जाती है और हमेशा घुट घुट के जीने लगती है। उस महिला को हमेशा यह चिंता सताने लगती है कि मेरे जाने के बाद इन 5 पुत्रों का क्या होगा, इनका पालन पोषण कौन करेगा। यही चिंता उस महिला को खाई जा रही थी। घुट घुट के जीती और अपने पुत्र का रो रो के लालन पालन किया करती थी।
खून के आंसू पीती थी, लेकिन फिर भी अपने पुत्र का अच्छे से पालन पोषण किया करती थी। अब कुछ समय निकलने के बाद उस महिला के घर में एक सफ़ेद बिल्ली आती है और वह बिल्ली उस महिला के घर में रहने लग जाती है। अब कुछ दिन वह बिल्ली उस महिला के घर में रहती है और कुछ दिन बाद वह बिल्ली अपने सुंदर 4 बच्चों को जन्म देती है। जब बिल्ली अपने 4 बच्चों को जन्म देती है तो उस महिला का पहला बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है। उस महिला का पहला बच्चा अपने बिस्तर से खड़ा भी होने लगता है और अपने पाँव पर चलने भी लग जाता है। अब वह महिला बड़ी प्रसन्न होती है और बड़ी खुश होती है और ऊपर वाले का दिल से धन्यवाद करती है। अब महिला उन बिल्ली के बच्चों को अपने पास ही रखा करती है और उनका अच्छे से लालन पालन किया करती थी। कुछ दिन निकलने के बाद वह बिल्ली का फिर से प्रसव होता है और वह बिल्ली फिर से अपने 4 बच्चों को जन्म देती है। तो उसका फिर से उस महिला का दूसरा लड़का ठीक हो जाता है। इसी तरीके से जब जब बिल्ली को प्रसव होता तब तब उस महिला का हर बच्चा ठीक होता जाता। इसी तरीके से उस महिला के सभी बच्चे ठीक हो जाते हैं और उस महिला के घर में अन्य धन की कोई कमी नहीं रहती है। हमारे सनातन शास्त्र में ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देती है उस घर में ही सतगुरु का तिरोगति से आगमन होता है। उस घर में सुख समृद्धि इतनी आ जाती है कि उस घर में रहने वाले मनुष्य नहीं संभाल पाते। जिस घर में बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देती है उस घर में सुख समृद्धि खूब आती। लेकिन हमारे सनातन शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि बिल्ली को घर में पालना अशुभ माना जाता है। जिसे घर में बिल्लियां रोती है वह भी बहुत अशुभ होता है। इसलिए बिल्लियों को पालना हमारे सनातन शास्त्र के अनुसार अशुभ माना जाता है। हमारे सनातन शास्त्र में ऐसा कहा जाता है कि यदि आप किसी भी शुभ कार्य के लिए प्रस्थान करते हैं और यदि बिल्ली आपका रास्ता काट जाए तो उसको अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि जिस वक्त आप किसी काम के लिए जा रहे हैं और बिल्ली यदि आपका रास्ता काट दे तो आपका वह काम नहीं बनता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जब बिल्ली आपका रास्ता काट दे तो आपको नहीं जाना चाहिए। यदि आपके घर में बिल्ली रोती है तो इसको भी बहुत बड़ा अशुभ संकेत माना जाता है। हमारे सनातन शास्त्र के मुताबिक ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में बिल्लियां रोती हैं उस घर में किसी न किसी की अकाल मृत्यु होने का भय होता है। जो लोग अपने शौक के लिए बिल्लियां पालते हैं, बिल्लियों को पालना बड़ा अशुभ संकेत माना जाता है, अशुभ होता है। इसलिए जो लोग बिल्लियां पालते हैं वह इस वीडियो को ज़रूर देखें और आज से वह बिल्लियां पालना बंद करें। जब हम घर में बिल्लियां पालते हैं तो हमारे सनातन शास्त्र में ऐसा लिखा है कि जहाँ बिल्लियां रहती हैं वहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है। जिस घर में बिल्लियां रहती है उस घर में भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो जाता है। इसलिए बिल्लियां पालना बहुत अशुभ होता है। यदि आपको आधी रात में बिल्ली दिखाई देती है तो इसको भी बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति को आधी रात में बिल्ली दिखाई देती है तो इसको भी बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। अगर रात को बिल्लियां दिखाई देती हैं, लेकिन दूसरा मत यह भी है कि जिस घर में बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देती है उस घर में सतगुरु का आगमन हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जिस घर में बिल्ली पाली जाती है
तथा बिल्ली बार बार घर में आ रही है तो यह हमारे लिए अशुभ है। हमारे घर में जहाँ जहाँ बिल्ली घूमती है उस जगह पर नकारात्मक ऊर्जा आती है तथा हमारे घर में मौजूद सकारात्मक ऊर्जा की भी हानि होती है। जिस घर में बिल्ली पाली जाती है उस घर के सदस्य के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। घर के सदस्य बार बार किसी बीमारी की चपेट में आते रहते हैं। अगर बिल्ली घर में मलमूत्र करती है तो हमारे ऊपर काफ़ी सारे संकट आने की संभावना भी रहती है। ऐसा भी माना जाता है कि आपके घर की पालतू बिल्ली अगर चाणक्य से कहीं पर चली जाए तो समझ लीजिए आने वाले कुछ ही समय में आपके साथ अशुभ घटना होने वाली है। बिल्ली भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी की बड़ी बहन लक्ष्मी की सवारी है। बिल्ली का शुभ संकेत क्या है? अगर आप बिल्ली को उसके बच्चे के साथ देख लेते हैं तो यह शुभ संकेत माना जाता है। इसका मतलब है कि आपकी किसी पुराने भक्तों या रिश्तेदारों से मुलाकात होने वाली है तथा आपको कुछ अच्छी खबर भी मिल सकती है। अगर दीपावली की रात आपके घर बिल्ली आ जाए तो यह शुभ माना जाता है। इससे आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। अगर बिल्ली आपके बाएं तरफ से रास्ता काटती हुई दाएं तरफ जाए तो यह शुभ संकेत माना जाता है। अगर बिल्ली की जड़ को कपड़े में बांधकर अपनी बाजू पर बांधा जाए, नज़र दोष से हमारा बचाव होता है। अगर किसी की कुंडली में राहु अशुभ है और राहु की वजह से परेशानी आ रही है तो राहु के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए घर में बिल्ली पालनी चाहिए, क्योंकि बिल्ली राहु की सवारी मानी जाती है। बिल्ली का रास्ता काटना माना जाता है कि बिल्ली की छठी इंद्री मनुष्य की छठी इंद्री से कहीं ज़्यादा सक्रिय है, जिसके कारण उसे होनी अनहोनी का पूर्व आभास होने लगता है। मान्यता अनुसार काली बिल्ली का रास्ता काटना तभी अशुभ माना जाता है जबकि बिल्ली बाईं ओर रास्ता काटते हुए दाईं ओर जाए। अन्य स्थिति में बिल्ली का रास्ता काटना अशुभ नहीं माना जाता है। जब बिल्ली रास्ता काटकर दूसरी ओर चली जाती है तो अपने पीछे वह उसकी नेगेटिव ऊर्जा छोड़ जाती है, जो काफ़ी देर तक उस मार्ग पर बनी रहती है। खासकर काली बिल्ली के बारे में यह माना जाता है, हो सकता है कि प्राचीन काल के जानकार ने इसलिए यह अंधविश्वास फैलाया हो कि बिल्ली के रास्ता काटने पर अशुभ होता है। बिल्ली का रोना, बिल्ली के रोने की आवाज़ बहुत ही डरावनी होती है। निश्चित ही इसको सुनने से हमारे मन में भय और आशंका का जन्म होता है। माना जाता है कि बिल्ली अगर घर में आकर रोने लगे तो घर के किसी सदस्य की मौत होने की सूचना है या कोई अनहोनी घटना हो सकती है। बिल्ली का आपस में झगड़ना, बिल्लियों का आपस में लड़ना धन और गृह कला का संकेत है। यदि किसी के घर में बिल्लियां आपस में लड़ रही हैं तो माना जाता है कि शीघ्र ही घर में कलह उत्पन्न होने वाली है। गृह कलह से ही धन हानि होती है। भक्तों, जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, आप थके हारे दिन भर के काम के बाद जैसे ही अपने घर के दरवाजे से अंदर कदम रखते हैं तभी एक मुलायम सी परछाई चुपचाप आपकी तरफ बढ़ती है। उसकी आंखों में चमक, चाल में नजाकत और पूंछ का लहराना और फिर धीरे से आपके पैरों के पास आकर रगड़ना। जी हाँ, यह आपकी प्यारी बिल्ली का सबसे अनोखा अंदाज है। कहने का आप आ गए,
मैं आपका इंतजार कर रही थी। भक्तों, यह सिर्फ एक जानवर का व्यवहार नहीं, बल्कि भावनाओं से भरा एक रिश्ता है। बिल्लियां इंसानों की भावनाओं को बारीकी से महसूस करती है। जब आप उनसे बात करते हैं तो वह आपकी आवाज़ के उतार चढ़ाव को समझती है। जब आप प्यार से उनके सिर पर हाथ फेरते हैं, उनकी पीठ को हल्के से सहलाते हैं या उनकी ठुड्डी के नीचे उंगलियां फहराते हैं, तो उनके दिल में एक गहरी संतुष्टि और सुरक्षा की भावना जन्म लेती है। तो बिल्लियां दिन भर अकेली रहती हैं, वे तो इस अपनापन की ओर भी ज़्यादा भूखी होती है। भक्तों, आप माने या ना माने, लेकिन आपके लौटने के इंतज़ार में उनका हर मिनट जैसे 1 घंटे के बराबर होता है। और जैसे ही आप घर आते हैं, उनका म्याऊं म्याऊं करना, आपके पीछे पीछे घूमना, ये सब उनके अपने अनोखे तरीके हैं कहने के, तुम्हारे बिना मेरा दिन अधूरा है, अब चलो मेरे साथ समय बिताओ। भक्तों, याद रखिए, पालतू जानवरों के लिए आपका ध्यान और आपका साथ उतना ही ज़रूरी है जितना इंसानों के लिए रिश्ते और प्यार। उन्हें केवल खाना और एक छत नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए आपका स्पर्श, आपका समय और आपका अपनापन। अगर आप उन्हें अनदेखा करेंगे तो वे चुप रह जाएंगी, लेकिन उनके दिल में एक खालीपन पनप जाएगा। इसलिए हर दिन अपने पालतू के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं। कभी उनसे बातें करें, कभी उनके साथ खिलौनों से खेलें, कभी उन्हें स्ट्रेच करने का मौका दें और कभी बस उनके पास बैठकर उन्हें सहलाते रहें। यह समय न सिर्फ आपकी बिल्ली को खुश करता है, बल्कि आपको भी एक अजीब सा सुकून और मानसिक शांति देता है। और हाँ भक्तों, खाने का समय तो बिल्लियों के लिए एक अलग ही उत्सव जैसा होता है। उन्हें जैसे ही भूख लगती है, वह अपने प्यारे म्याऊ के जरिए आपको बुलाती हैं। रसोई की तरफ आपका एक कदम भी उनके लिए उम्मीद की किरण बन जाता है। कई बार तो जैसे ही घर के लोग खाने के लिए बैठते हैं, बिल्ली भी चुपचाप पास आकर बैठ जाती है, मानो कह रही हो, मुझे भी परिवार के हिस्से की तरह याद रखना, क्योंकि मैं भी तुम्हारे साथ इस घर की खुशियों में शामिल हूँ। भक्तों, सच तो यह है कि बिल्ली सिर्फ पालतू नहीं होती, वह आपके जीवन का एक अनमोल हिस्सा होती हैं। उसके साथ बिताए गए छोटे छोटे पल, उसकी शरारतें, उसकी मासूमियत और उसका निस्वार्थ प्रेम आपके घर के माहौल को खुशियों और अपनापन से भर देता है। और जब आप उसकी आंखों में झांकते हैं तो लगता है जैसे वह चुपचाप आपके मन की हर बात समझ रही है, आपके दुख, आपकी खुशी, यहाँ तक कि आपका अकेलापन भी। याद रखिए, बिल्ली को दिया गया आपका प्यार कभी व्यर्थ नहीं जाता। वह हर दिन हर पल अपने तरीके से उसका बदला चुकाती हैं। कभी आपके पास आकर चुपचाप बैठकर, कभी अपने म्याऊ से, और कभी बस अपनी नज़रों से आपको यह एहसास दिलाकर कि आप उसके लिए पूरी दुनिया है। भक्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारा चैनल इस वीडियो के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करता। आज की यह जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। राधा